नमस्कार साथियों, आज हम बड़ा ही खूबसूरत सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे ये कला मंदिर, जो कि एक यात्रा वृतांत है, सुभाष चंद्र जी का लिखा हुआ है। अतीत की कला भविष्य का प्रेरणा स्रोत है। कैसे है, आइए जानते हैं। हमें इससे अपने देश की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा और वास्तुकला के अनूठे नमूने देखने को मिलेंगे। हमें अपनी विस्तृत धरोहर का परिचय मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कौन से गुफा चित्र हैं? इन चित्रों का नाम क्या है? जी, ये है अजंता एलोरा की गुफाएं। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? देखो, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इनका निर्माण मुख्यतः दो कालों में हुआ। प्रथम काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी और द्वितीय काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ विहार, मठ और प्रार्थना स्थान बनाए गए हैं। लगभग 30 गुफाएं अर्धचंद्राकार पहाड़ी में खोदी गई हैं। ठीक है, 1919 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ ने इन्हें पुनः खोजा। इनकी प्रसिद्धि के कारण है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन और महत्वपूर्ण ये स्थल हैं। अद्भुत कला का नमूना है। मूर्तिकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। वैश्विक धरोहर है। भारतीय कला, संस्कृति और अध्यात्म की अमूल्य हमारी धरोहर है। अजंता 2000 साल पुरानी सजीव बौद्ध चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के 30 भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि ये क्यों प्रसिद्ध है। और ये पूरा विशाल मंदिर, खासियत देखिए इसकी, केवल एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यह हमारे कला मंदिर, यह एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने भारत के विभिन्न प्राचीन कला मंदिरों की यात्रा करके उनका सुंदर वर्णन किया है। ऐतिहासिक महत्व की धरोहर, ये कला मंदिर हमारे देश की कला, संस्कृति और इतिहास के जीवित प्रतीक हैं। पत्थरों में जैसे इतिहास बोलता है, वैसे ही इन कला मंदिरों में भारत की आत्मा झलकती है। इनका संदेश क्या है, भाव क्या है पाठ का? हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हमारे गौरव की पहचान है। हमें अपने इतिहास, कला और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। भाषा शैली सरल, रोचक और प्रभावमय है। एक और ये माइंड मैप, मस्तिष्क आरेखन, इसके माध्यम से आप पूरे पाठ का परिचय जान जाएंगे, जिसमें यात्रा का प्रारंभ है। ठीक है, फिर अजंता की गुफाएं हैं, महात्मा बुद्ध का जीवन संदेश, कला का अनूठा विकास, सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण का संकल्प, कैलाश मंदिर, 3 धर्मों के मंदिर, प्राकृतिक रंगों का जादू, ये भी सीखेंगे कैसे बनते थे पहले प्राकृतिक रंग। तो पाठ का उद्देश्य है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या है? खोज करना। भारत की प्राचीन और समृद्ध कला संस्कृति अजंता एलोरा से परिचित होना। संरक्षण करना, ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व और उनके संरक्षण की भावना जागृत करना। भाषा ज्ञान कराना, यात्रा वृत्तांत विधा से को समझना और नए शब्दों और मुहावरों का ज्ञान प्राप्त करना। यात्रा वृत्तांत वह है कि जब हम यात्रा करने जाते हैं और वहां हमारे जो अनुभव होते हैं उनको हम लिख लेते हैं और वही बन जाता है यात्रा वृत्तांत। जो दूसरे पढ़ते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने वह स्थान घूम लिया है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति वीणा का यह महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाया गया है। इसके माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं। पाठ का सार देखिए। निशा अपनी मौसी के साथ छुट्टियों में महाराष्ट्र के संभाजी नगर गई, जहां से वे बस द्वारा अजंता पहुंची। प्राकृतिक नदी और घाटी के बोध 29 गुफाओं की श्रृंखला स्थित है। गुफाओं के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े
सजीव और रंग बिरंगे चित्र हैं। अमर रंग, हजारों साल बाद भी प्राकृतिक रंगों, पत्तों फूलों से बने ये चित्र ज्यों के त्यों चमक रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं? अगले दिन वे एलोरा पहुंची, जो उन पहाड़ों को काटकर बनाए गए लगभग 30 मंदिरों का समूह है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की विशाल और सुंदर मूर्तियां हैं। अद्भुत कारीगरी है। कैलाश मंदिर को देखकर निशा चकित रह गई, क्योंकि यह पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है, जो अभी मैंने दिखाया था आपको पिछली स्लाइड में। कैलाश मंदिर एक ही पर्वत को काटकर बनाया गया है। आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं सार समरी, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आइए क्यों ना हम पूरा पाठ पढ़ के समझें। इस बार निशा की मौसी देखिए मेन कैरेक्टर है इसके निबंध के, छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वादा किया था। निशा ने पुस्तकों में अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा था, तभी से उसके मन में उत्सुकता यानी कि जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह मतलब ऐसे समझ सकते हैं रेस्टोरेंट या फिर होटल। दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर वे बस से अजंता की ओर चल पड़ी। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था, यानी कि बहुत सुंदर था, मन को अच्छा लगने वाला। एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। शिलाखंड मतलब पत्थरों के टुकड़े, चट्टाने। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थी। इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातःकाल के सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था। कुंड मतलब गोल जो बना होता है ना पानी भरने का, जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ये वहां के वातावरण की विशेषता बताई। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा गुफाओं मतलब केव के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हैं। प्रश्न आएगा आपको कि गुफाओं के क्या विशेषता थी, तो गुफाएं विशाल थी, गुफाएं सुंदर थी, हमारी प्राचीन धरोहर है और दीवारों पर सुंदर चित्र बने हैं। किसके बने हैं? गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि ये चित्र अत्यंत सजीव थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला वाह। उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे, मतलब हल्के नहीं हुए थे। मौसी ने कहा, निशा ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी हैं। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष, ये 2000 years old, पर आज भी इनके रंग तो ज्यों के त्यों कैसे हैं? मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग अनोखा था। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्रों में हाथी की मुद्रा है ना, हाव भाव मुद्रा, आंखों के भाव, अंगों की लोच कहते हैं लचक, बारीकी से किया गया काम, मुखों पर सुख दुख के भाव और झुर्रियां, सभी अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा अद्भुत था, अनोखा था। ऐसे सजीव चित्र थे, लगता था अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी, कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गई। वहां से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफा देखने गई। संभाजी नगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है।
एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थी। इन मूर्तियों की कारीगरी, कारीगरी मतलब निर्माण कला, बड़ी बनती थी, देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराश कर, काट छाट कर सुंदर करना, दैट इज तराश कर। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स यानी कि मूर्तियां गढ़ी गई थी। निशा उन्हें देख देख कर चकित हो रही थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी ने कहा, निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है ना। देखिए कितने सुंदर हैं ये गुफाएं। निशा, अद्भुत, यह गर्व की बात है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा हुआ था। अब देखिए, आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं, आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना। प्रश्न उत्तर करें इन सुंदर गुफाओं पर आधारित। मेरा तो मन कर रहा है देखने जाने का। अभी बस किताबों में ही देखी है ये गुफाएं। अजंता के अमर रंग, निर्माण सामग्री। उस समय रासायनिक रंग थे, पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों से बनते थे। स्थायी तो प्राकृतिक होने के बावजूद सैकड़ों वर्ष से ये रंग फीके नहीं पड़े हैं। उस समय टेक्नोलॉजी रंगों की उन्नत थी। वास्तुकला बहुत अच्छी थी। सजीवता, चित्रों में अंगों की लोच, आंखों के भाव झुर्रियां तक स्पष्ट है, जो कलाकारों की महान निपुणता मतलब उनके हुनर को दर्शाते हैं, कुशलता को दर्शाते हैं। अब विशेषता दोनों की, अजंता एलोरा की क्या विशेषता है? मुख्य कला चित्रकला है। किसकी? अजंता की। पेंटिंग्स, है ना। एलोरा की मूर्ति कला, रॉक कट स्कल्पचर। एलोरा में चट्टान को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं, है ना। और वहां के कैलाश मंदिर की खासियत एक ही विशाल चट्टान को काटकर पूरा मंदिर बना दिया गया। अजंता की गुफाएं कितनी है? 29। एलोरा की कितनी है? लगभग 30। धर्म अजंता में कौन सा है? मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, और ये प्राकृतिक रंगों से सजे हैं। एलोरा में लगभग तीनों धर्म की मूर्तियां हैं, बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म। खासियत क्या है एलोरा की? एक ही चट्टान को काटकर तराश कर बना मंदिर। अब देखिए, आपकी पुस्तक के प्रश्न बातचीत के लिए। आपकी छुट्टियां कब होती हैं, आप कहाँ जाते हैं? भाई ये आपका अपना ओपन एंडेड प्रश्न है, आप अपना लिखोगे। और मेरी जो छुट्टियां गर्मियों की, सर्दियों में होती हैं, तो हम ऐतिहासिक स्थल जैसे लाइक जयपुर, जोधपुर, और या फिर पहाड़ी स्थल जैसे नैनीताल, शिलोंग, शिमला आदि जाते हैं। आपके घर या आसपास कौन से चित्र लगे हैं? घर में देवी देवताओं, प्रकृति और महापुरुषों के चित्र हैं। आपके घर में कौन कौन से चित्रकार, कौन कौन चित्रकारी करते हैं? मेरी बहन त्योहारों पर फर्श पर रंगोली बनाती है और कागज पर चित्रकारी करती है। निशा के मुंह से वाह क्यों निकला? क्योंकि चित्र अत्यंत सजीव थे और उनके प्राकृतिक रंग हजारों साल बाद भी ज्यों के त्यों थे। बहुविकल्पी प्रश्न। निशा अजंता एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी? क्योंकि उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। निशा को अजंता और एलोरा देखकर कैसा लगा? उसे आश्चर्य हुआ। अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों के बाद भी फीके क्यों नहीं पड़े थे? क्योंकि फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को कलाकृतियां बार बार क्यों याद आ रही थी? क्योंकि गुफाओं की कलाकृतियां बहुत ही आकर्षक थी, यानी कि मन को मोहने वाली थी। अब पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सोचिए और लिखिए कि अजंता में निशा ने क्या क्या देखा। अजंता में निशा ने पहाड़ों को काटकर बनाई गई अनेक गुफाएं देखी। इन गुफाओं के भीतर उसने गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों, जैसे उनके तप के लिए घर छोड़ने, उपदेश देने, भिक्षा मांगने के सजीव चित्र देखे। इसके अलावा उसने वहां
पशु पक्षियों, प्रकृति और सुंदर स्त्रियों के चित्र और पत्थरों को तराश कर बनाई गई भव्य मूर्तियां भी देखी। कैलाश मंदिर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? कैलाश मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पूरा विशाल मंदिर एक ही ऊंची पहाड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। एक ही पत्थर को काटकर इतनी बड़ी और सुंदर इमारत खड़ी करना वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मौसी जी ने गुफाओं की विशेषताओं के बारे में क्या बताया? मौसी जी ने बताया कि ये गुफाएं कई हजार साल पुरानी हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उस समय रंग बनाने का तरीका बहुत अनोखा था, जिसमें केवल प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। उन्होंने यह भी दिखाया कि कुछ गुफाएं बहुत लंबी और चौड़ी हैं, जबकि कुछ छोटी हैं। अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर क्यों रखा गया है? तो इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर इसलिए बनाया गया है ताकि प्रातःकाल के समय सूर्य की पहली किरण सीधे गुफाओं के भीतर प्रवेश कर सके और वहां की कलाकृतियों को प्राकृतिक रोशनी से आलोकित कर सकें। आलोकित मतलब रोशनी से भर सकें। अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए किन यातायात साधनों का उपयोग किया जा सकता है? भाई यहाँ पहुंचने के लिए रेलगाड़ी, बस का उपयोग किया जा सकता है। यात्री रेलगाड़ी के माध्यम से महाराष्ट्र के संभाजी नगर पहुंच सकते हैं और वहां से बस द्वारा इन ऐतिहासिक स्थलों तक जाया जा सकता है। तो यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वह हमें क्या कहानियां सुनाते? तो यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वह हमें गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरक कहानियां सुनाते। वे बताते कि कैसे बुद्ध ने शांति और ज्ञान की खोज में अपना राजपाट और घर छोड़ दिया था। साथ ही वे उन प्राचीन कलाकारों की मेहनत की दास्तां भी सुनाते, जिन्होंने बिना आधुनिक मशीनों के अपनी छेनी और हथौड़ी से विशाल पहाड़ों को तराशा और प्रकृति से मिले रंगों के माध्यम से इन दीवारों में जान फूंक दी। मान लीजिए आप हजारों वर्ष पहले के संसार में चले गए हैं और आपको अजंता की गुफाओं में एक नया चित्र बनाने का अवसर मिला है। आप क्या क्या बनाएंगे और क्यों? यदि मुझे हजारों वर्ष पहले अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने का अवसर मिलता तो मैं वहां प्रकृति और मनुष्य के प्रेम का चित्र बनाता। इसमें मैं घने जंगलों के बीच इंसानों, पशु पक्षियों और बहती नदियों को एक साथ खुशहाल दिखाते हुए चित्रित करता। मैं ऐसा इसलिए बनाता क्योंकि अजंता की गुफाओं के आसपास का वातावरण अत्यंत मनोरम है और यह चित्र आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रकृति के संरक्षण और शांति से रहने का संदेश देता है। शब्दों के अर्थ जो पाठ में मुख्य शब्द हैं: शिलाखंड, चट्टान या पत्थर; गुफा, कंदरा या गुहा, केव इंग्लिश में आप कहते हैं; कुंड, तालाब या जलाशय; भिक्षु, सन्यासी या याचक। अब हॉट्स हैं, 2 प्रश्न हैं ये। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान से कैसे बनाया गया? अजंता की गुफाओं में बुद्ध के अलावा क्या चित्रित है? आप पढ़िए और समझिए। फिर योग्यता आधारित प्रश्न हैं, आरटीसी हैं। आरटीसी में डिफरेंट ये प्रश्न दिए हैं, वर्कशीट के रूप में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके अर्थ आप मैच करिए। जैसे शिलाखंड, शिलाखंड का अर्थ है चट्टान, पत्थर; गुफा, कंदरा, भिक्षु, सन्यासी, याचक; कुंड, तालाब, जलाशय; विश्राम गृह, आराम घर। दो शब्दों को मिलाकर यह एक घर बना है। तो यौगिक शब्द है विश्राम गृह, आराम करने का स्थल। इसी तरह के और यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब 2 शब्द जोड़ के जो बनाए जाए। चित्र और कला, चित्रकला; शिला और खंड, कला और कृति; प्रातःकाल। पाठ में जो मुहावरे आए, ज्यों का त्यों, यानी कि बिना किसी बदलाव के; और दंग रह जाना, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित होना। कैलाश मंदिर को देखकर निशा दंग रह गई। अब इस पाठ का कोर मैसेज क्या है, यानी कि सीख क्या है, संदेश क्या है? कई रूप में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो हमारे देश में अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक स्मारक और कलाकृतियां हैं जो हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं।
है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी सुंदरता को बनाए रखें। स्मारकों को खरोचना या उन पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और पूर्ण संरक्षण करना चाहिए। अजंता और एलोरा भारत के अद्भुत कला मंदिर हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे निचोड़ है, प्राकृतिक रंगों का अनोखा जादू है। ये पक्के क्यों होते थे, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों से बने थे। तो खासियत क्या है इन चित्रों की, 2000 साल पुराने हैं, रंगीन है, मनोरम है ना, और बेजोड़ पत्थरों पर शिल्पकारी की गई है। यहाँ तक कि एक ही पत्थर चट्टान, विशाल चट्टान को काटकर पूरा कैलाश मंदिर बना दिया गया। तो एक प्रश्न आपके लिए और इसके साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। सोचिए कि क्या होगा यदि अजंता के चित्र आज बोल पड़े, तो क्या कहानी सुनाएंगे, इस पे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। सोचिए जरा। धन्यवाद। हमारी कला हमारा इतिहास हमारा अभियान शिक्षा और कला के इस अद्भुत सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपनी धरोहर को सुरक्षित रखें, गंदगी ना फैलाएं। जब भी आप ऐसे स्थानों पर जाएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, ना खुद करें ना दूसरों को करने दें। वीणावंदी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना सुनिश्चित कर लीजिए। यहाँ पर कक्षा 5 एनसीईआरटी से लेकर कक्षा 10 सीबीएसई स्पर्श तक और साथ ही व्याकरण के सभी पाठ रोचक अंदाज में पीपीटी के साथ में मिलते हैं। तो ट्रिक एंड टिप्स के साथ पढ़ने के लिए, एक्सप्लेनर और हॉट्स, आरटीसी, कॉमिक्स इत्यादि पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब वीणावंदी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। शुभ दिवस।